तो हम 4 महीने से यहाँ धरने पे हैं और जब तक चौक नहीं बनेंगे हम धरने पे रहेंगे। ये सरकार जींद का विधायक, हमारे एक साथी ने कहा भी चौक बनवा दो, धरने पे बैठेंगे। उन्होंने कहा भाई विधायक के बोलते हैं कि अगर धरने पे बैठेंगे तो लठ लगेंगे। जींद का विधायक अपना दरवाजा बंद करके बैरिकेड लगवा करके 150-200 पुलिस की ड्यूटी लगवा करके अंदर छुप गया, पता नहीं घर से भाग गया। इतना कायर प्रधान जींद का एमएलए जो है कृष्ण चंद्र मिड्डा जिसको कहते हैं, वो इतना कायर के मतलब कि अपना घर ही छोड़ के आने वाले समय में हम भारतीय जनता पार्टी और इस जींद के विधायक को मतलब ये बताएंगे कि इस समाज की ताकत क्या है। आज तो चलो इसके पास पावर है, ये लठ भी मरवा सकता है, गोली। और आज के दिन ज्यादातर जो मोमेंट है, ज्यादातर जो माहौल है आज के दिन, अब जो फिलहाल माहौल है वो आज के दिन 80% माहौल कांग्रेस की तरफ है। हम इस सरकार को बिल्कुल उखाड़ के फेंकना चाहते हैं, हमारे किसी काम के नहीं है। कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस को बनाएंगे, ये हमारा वादा है। इस कमेटी को बिल्कुल 100% हराएंगे हम। ये जी कागजा में तो सब कुछ पूरा कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है, जमीन पे कुछ नहीं है। बस यूँ कहना चाह हम तो, बाकी आगे न वोट मिलती है नहीं। नमस्कार, आज हम आपको एक बेहतरीन न्यूज के साथ आपके बीच में न्यूज 7 जी, इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। मेरे साथ कैमरामैन राकेश, डॉक्टर और अनिल चौहान इसको कवरेज कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बेहतरीन न्यूज दिखाएंगे जो गणमान्य व्यक्ति हैं, जो जींद शहर के एक मौजूदा लोग हैं यहाँ पर। और यह रानी तालाब के बिल्कुल ठंडी हवाओं में और बिल्कुल पेड़ की छाँव में बैठे हैं। और ये यहाँ पर हम तकरीबन यहाँ से कई बार कवरेज करते हैं, निकलते हैं तो देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। भाई ये कुछ ना कुछ तो धरने पे बैठे हैं, वो धरना क्या है आज इनके दिल की आवाज आप तक पहुंचाएंगे। लाखों दर्शक देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब जरूर करना सर, बढ़िया न्यूज दिखाएंगे आपको। नमस्कार सर। सर शुभ नाम आपका क्या है? धर्मपाल सिंह हमारा नाम है जी। खड़े होना जी, यहाँ कई बार हमने देखा कि आप यहाँ बैठे रहते हैं, क्या विचार है? ऐसा है सर, सन 2010 में 5 चौक मंजूर हुए थे जींद में, और 5 चौक जो मंजूर हुए उसमें पटियाला चौक पे शोक सम्राट चौक, परशुराम चौक सफेदों रोड पे जी, और ढिंगड़ा चौक गुआना रोड पे जेल के सामने, संत कबीर चौक रोहतक रोड पे यूनिवर्सिटी मोड़ पे, और गुरु रविदास चौक भिवानी रोड पे बाईपास पे हमारे ये चौक मंजूर हुए थे। जिसमें से जो ढिंगड़ा चौक, परशुराम चौक, शोक सम्राट चौक, वो 3 तो बना दिए। जब आई एससी के महापुरुषों की बारी तो अनाप शनाप जींद का जो विधायक है उसने अनाप शनाप अड़ंगे डाल करके ये सोचा भाई इन लोगों के चौक नहीं बनाने, और उनने किसी न किसी कोई बहाना लेकर के वो हमारे चौक का काम रोक दिया। संत कबीर के चौक का निर्माण रोक दिया, गुरु रविदास चौक का निर्माण रोक दिया, और एक हमारी डिमांड गुरु वाल्मीकि चौक का, भगवान वाल्मीकि चौक की कोर्ट के सामने थी, वो भी रोक दी। क्योंकि ये सरकार चाहती नहीं भाई वोट तो इनको सभी का मिल जाए, लेकिन काम सिर्फ और सिर्फ पंजाबी समुदाय के होते हैं, बाकी पूरे इसमें समाज में कोई काम नहीं हो रहा। तो इसलिए जो हमारे चौक के जो पैसे हैं 24 लाख 80 हजार रुपये 2021 में आ गए, और आज तक वो पैसे यूं के यूं हैं, आज तक वो लगाए नहीं। हमने मांग की कि हमारे चौक बनाए जाएं, तो उन्होंने कहा भाई बनाएंगे। वो लगातार टरकाते रहे। तो फिर हमने डीसी को मिले, कहा कि भाई हमारा इतना दिन में चौक बना दो। हमें उनको मिले थे करीब 17-18 जून को, और हमने उनको 26 तारीख का टाइम दिया, 26 तारीख को हम प्रदर्शन करेंगे। हमने 26 तारीख को प्रदर्शन किया जून को, और उस 26 जून में हमने चेतावनी दी कि अगर 15 दिन में हमारा काम नहीं होता तो हम जुलाई के महीने में धरने पर बैठेंगे। तो जब 26 जुलाई से लेकर के 11 जुलाई को 15 दिन बनते हैं, तो हम 11 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरने पर यहाँ बैठ गए। और ये हमारी आपसे, आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट भी है, प्रार्थना भी है कि जब तक हमारे चौकों का निर्माण नहीं होगा, महापुरुषों के चौकों का निर्माण नहीं होगा, जब तक हम यहाँ धरना से नहीं उठेंगे।
या तो हमारी डेड बॉडियां जाएंगी या फिर चौक बनेंगे। ये हमारा अडिग फैसला है। यहाँ दानक, वाल्मीकि, चमार 3 कास्ट के लोग बैठे हैं और शेड्यूल कास्ट के लोग मतलब के यहाँ हैं, और समर्थन भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी को छोड़ करके, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे वो ये क्या नाम लोक जनशक्ति पार्टी है, चाहे वो मतलब कि कांग्रेस पार्टी है, सभी लोगों ने हमारे को समर्थन भी दिया और आवाज भी उठाते हैं हमारी। और सभी के सभी खापे जो किसान वर्ग की जो खापे हैं उन्होंने भी समर्थन दिया है। तो हम 4 महीने से यहाँ धरने पे हैं और जब तक चौक नहीं बनेंगे हम धरने पे रहेंगे। ये सरकार, जींद का विधायक, हमारे एक साथी ने कहा भी चौक बनवा दो, धरने पे बैठेंगे। उन्होंने कहा भाई विधायक के बोलते हैं कि अगर धरने पे बैठेंगे तो लठ लगेंगे। उसने जब ये लठ की बात कही तो समाज पूरा रोष में आया और कहा हम धरने पर बैठते हैं। धरने पे बैठ गए, उसके घर के सामने गए हैं, कमीज उतार के गए हैं, नंगे गए हैं उसके घर के सामने। जींद का विधायक अपना दरवाजा बंद करके बैरिकेड लगवा करके 150-200 पुलिस की ड्यूटी लगवा करके अंदर छुप गया, पता नहीं घर से भाग गया। इतना कायर पर्दा ये मतलब कि इस देश के, इसका हरियाणा का जो ये है जींद का एमएलए जो है कृष्ण चंद्र मिड्डा जिसको कहते हैं, वो इतना कायर के मतलब कि अपना घर ही छोड़ के भाग गया। जबकि भारत में परंपरा है, अगर कोई भी आदमी किसी के घर पे जाता है कम से कम चाय पानी तो पिलाता है, उसको पूछता है, अगर नहीं पिलानी पूछता तो कम से कम है। लेकिन इस आदमी ने तो बैरिकेड अड़ा करके और पुलिस खड़ी कर दी और चाय पानी की तो बात छोड़ो, लठों की तैयारी थी। लेकिन हम भी अपनी तैयारी पे थे, लठे लगे चाहे गोली लगे, हमने तो बोल रखा है भाई या तो डेड बॉडियां जाएंगी या चौक बनेगा, ये फाइनल है हमारी। और अब इसने क्या किया, इस जींद के विधायक ने कि भाई वहाँ तो NH है, जबकि NH के सारे नॉर्म पूरे होते हैं। हमारे पास कागज है सारे के सारे, सब नक्शे पास हैं, NH के नॉर्म पूरे हैं। उसके बाद भी इसने हमारे समाज के कुछ लोगों को, जो भारतीय जनता पार्टी के मंडल के बूथ के जो अध्यक्ष हैं, मंडल के जो अध्यक्ष हैं, पन्ना प्रमुख हैं, जो उन लोगों को कुछ बहका करके फुसला करके 5-10 लोगों को अपनी साइड करके उन्हें कहा भाई हमारा चौक बीच में नहीं बनता तो साइड में बना दो। अब साइड की बात आई, यहाँ जहाँ तो चौधरी देवीलाल चौक है, इससे पहले यहाँ जवाहरलाल की फोटो थी, जवाहरलाल की फोटो को साइड में लगा करके देवीलाल का लगा दिया। आज उसको कोई भी जवाहरलाल चौक नहीं कहता और वो साइड में लग गया तो लग गया। जहाँ घंटाघर है वहाँ पर महाराजा अग्रसेन की फोटो है, आज उसको सभी घंटाघर बोलते हैं, कोई अग्रसेन चौक नहीं बोलता। यही हमारे कबीर साहब और गुरु रविदास और वाल्मीकि के साथ होगा। पूरे हरियाणा में परंपरा हो जाएगी कि जो भी शेड्यूल कास्ट के या अन्य महापुरुषों के जो चौक बनेंगे वो साइड में बनेंगे। तो ये जींद का निकम्मा विधायक इस प्रकार की बातें कर रहा है और आने वाले समय में हम भारतीय जनता पार्टी और इस जींद के विधायक को मतलब ये बताएंगे कि इस समाज की ताकत क्या है। आज तो चलो इसके पास पावर है, ये लठ भी मरवा सकता है, गोली भी मरवा सकता है, हमारा कुछ भी नुकसान करवा सकता है, लेकिन जो भी हमारा नुकसान होगा वो सारा का सारा जींद का प्रशासन और जींद का विधायक होगा। अभी इलेक्शन 2000 जो अभी 10 साल हो चुके हैं सरकार को, अभी इलेक्शन बिल्कुल सिर के ऊपर है। अगर जो यही हाल जैसा कि आप बता रहे हैं कि हमारे समाज के साथ ऐसा इन्होंने किया है, तो इलेक्शन के अंदर आपका क्या रुझान रहेगा सर? हमारा इलेक्शन के अंदर रुझान रहेगा, भारतीय जनता पार्टी ने वैसे ही देश में अफरा तफरी का माहौल बना रखा है। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। आज जो काम एक दिन में होता था वो 6-6 महीने में ऑनलाइन नहीं होता। जिन गरीब आदमियों की जो बेटियों की शादी होती थी, फाइल जमा कराते थे, पैसे खाते में आ जाते थे, आज 6-6 महीने उनके मतलब के वो पोर्टल पे अपलोड फाइल नहीं होती। तो गरीब आदमी अपना फाइल पाड़ करके घर बैठ जाता है कि भाई इससे अच्छा तो हम नंगड़ी सही, भूखे ही सही। लेकिन इसके बारे में तो सरकार ने बहुत बड़े वादे किए, पूरे करे हैं। जैसे कि कहते हैं कि हमने हाईवे बना दिए, जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं सभी को हाईवे से कनेक्ट कर दिया। जो हमारे को आज 4-5 घंटे लगते थे जाने के लिए, वो शायद मात्र 2 घंटे में आप पहुंच जाते हैं। और रही बात, सरकार ने और भी कहा है कि हमने बहुत से डिजिटल सिस्टम कर दिया हमारे जो जींद के अंदर या पूरे इंडिया के अंदर, तो लोग बड़े प्रसन्न हैं। तो कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है, सरकार तो ये कहती है कि आप क्या कहते हैं? देखिए, जो आपने हाईवे की बात की, भाई जींद को कनेक्ट कर दिया हाईवे से। अगर जींद के हाईवे पे अगर कोई गरीब आदमी रेहड़ी मजदूरी करने वाला अगर उस हाईवे पे मोटरसाइकिल चला करके जाता है तो उसके घर में 1 महीना 15 दिन के बाद चालान पहुंच जाता है। जब मोटरसाइकिल अलाउड नहीं है
छोटी गाड़ी अलाउड नहीं है, हमारा ट्रैक्टर अलाउड नहीं है, जमीन किसान और मजदूर का जो छोटा साधन है वो उस पे अलाउड नहीं है। जब वो अलाउड ही नहीं है तो हमारा वो रोड किस काम का। और बात रही विकास की, आप जो जींद के अंदर देख लीजिए, जो सड़कें थी उनको गली बना दिया, जो गांव जो शहर था उसको गांव बना दिया, तो इन्होंने विकास कहाँ किया। आप जींद की सड़कों में मेरे साथ चलिए, जो ये अंडरपास का जो सड़क है इस 4-5 साल में 4-5 बार उसको उखेड़ दिया और आज तक भी वो कंप्लीट नहीं हुई। आप जींद के अर्बन स्टेट में जाइए, जींद की डिफेंस कॉलोनी में जाइए, अपोलो रोड पे जाइए, चाहे बाईपास से भिवानी रोड जाइए, आप रोहतक रोड जाइए, आप देखो तो गड्ढों के अंदर सड़क है, ना कि सड़क के अंदर गड्ढे, गड्ढों के अंदर सड़क है। तो आप ये बताओ विकास कहाँ है। बात रही सरकार तो अभी भी कहती है कि अब की बार मोदी सरकार, तो अब कहते हैं अब की बार भी मोदी सरकार, इसके बारे में यदि विकास कार्य करवाए नहीं तो किस बात पे हम इसको वोट देंगे। पहले बात तो मुद्दा तो विकास का है ना, हम तो इसको बिल्कुल नकार रहे हैं। तो आपका जो अभी जींद में बैठे हैं आप, क्या पूरे हरियाणा में आपका माहौल है? हम पूरे हरियाणा से कनेक्टेड हैं और पूरे हरियाणा का माहौल है ये। आप कहीं भी चले जाएं, आज ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, मतलब कि पन्ना प्रमुख है चाहे वो कुछ है, उनकी तो बात है, अगर उनसे पूछेंगे तो वो तो कहेंगे सरकार है। लेकिन आज इस सरकार में जो विधायक हैं वो भी अंदर खाते इतने परेशान है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है। एक एक विधायक का मतलब कि कोई भी छोटा मोटा काम होता है तो ट्रांसफर तक एक विधायक के कहने से नहीं होती, तो वो कैसे खुश होगा। चलो सर, अगर तो ये सरकार ऐसी है, आपके जो बातें हैं वो नहीं मान रही हैं, तो विकल्प क्या रहेगा आपका? जैसे इलेक्शन नजदीक है, विकल्प क्या है आपका? आगे किसको चुनना चाहेंगे आप? हम आगे ये है कि जो आदमी हमारे बीच में, चाहे वो पार्टी कोई भी हो, अगर जो आदमी हमारे बीच का आदमी होगा और काम करने वाला होगा, हमारे विश्वास का होगा, तो हम उसको वोट देंगे, ना कि भारतीय जनता पार्टी को। और आज के दिन ज़्यादातर जो मूवमेंट है, ज़्यादातर जो माहौल है आज के दिन, अब जो फिलहाल माहौल है वो आज के दिन 80% माहौल कांग्रेस की तरफ है। कांग्रेस तो पहले भी थी सर, पहले भी थी तो कोई बात को नहीं, फिर आ जाएगी दोबारा। इन तीतने खड़े खोद दिए, इन तीतने खड़े खोद दिए कि इनकी कोई शक्ल देखना भी पसंद नहीं करेगा। ये आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना ये चाहता हूँ जी, मैं ऐसी समाज से हूँ, तकरीबन हमारा ऐसी समाज बैठा है सारा यहाँ। हम इस सरकार को बिल्कुल उखाड़ के फेंकना चाहते हैं, हमारे किसी काम के नहीं है। कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस को बनाएंगे, ये हमारा वादा है। इसको मिट्टी को बिल्कुल 100% हराएंगे हम, ये हमारा वादा है। चलो, वोट भी हमारे बीच में सर, आप जैसा कि आप भी बैठे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये जी कागजा में तो सब कुछ पूरा कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है, जमीन पे कुछ नहीं है, बस यूँ कहना चाह हम तो। बाकी आगे न वोट मिलती है नहीं। चलो, बहुत बढ़िया है। यहाँ पर गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं जो हरियाणा की जो एक नींव है यहाँ पर है, और इन्हीं के सर पे ताज है। इनके बिना हमारे इंडिया में भी कुछ नहीं है, क्योंकि जो एक ऐसे कार्य होते हैं जो निजी कार्य होते हैं तो इन्हीं के सुपुर्द सौंपे जाते हैं। आज इन्हीं के साथ सरकार ऐसा कुछ कर रही है जैसा कि ये बता रहे हैं। तो सर, जैसा कि अभी सरकार ने कहा है कि हमने बहुत कुछ कार्य किए हैं, राशन कार्ड बन गए हैं, गेहूं मिल जाती है, और भी जो तेल है, फलाना है, राशन भी मिलता है गरीबों को। तो सरकार तो बड़े बड़े वादे करती है, हमने बहुत कुछ कर रहे हैं हम आगे। तो आप ऐसा कह रहे हैं? आप देखिए सर, जब ये सरकार नहीं थी उस समय इस हरियाणा देश के अंदर, हरियाणा के अंदर जो बीपीएल की संख्या थी, वो बीपीएल की जो संख्या आज डबल है। इसका मतलब गरीबी बढ़ी है। इनके हिसाब से ये खुद कहते हैं भाई, मतलब कि जितने पहले बीपीएल थे उसके डबल हो गए, तो गरीबी बढ़ी है। अगर विकास होता है तो गरीबी घटेगी, ना कि बढ़ेगी। अभी मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है यहाँ पर, सरकार ने बहुत बढ़िया ये पहल की है। तो जो हम ये रोहतक जाते थे अपने पेशेंट को लेके, या दिल्ली जाते थे, चंडीगढ़ जाते थे, हिसार जाते थे, अब वो मेडिकल कॉलेज आपके जींद में बने। जींद में मेडिकल कॉलेज है, रोहतक में मेडिकल कॉलेज है, चंडीगढ़ में मेडिकल कॉलेज है। लेकिन आप ये देखिए कि गरीब आदमी का जो इलाज है गरीब आदमी का, वो तो होता ही नहीं। अब यहाँ पर्ची लिख दिया, पर्ची पे उसको दवाई नहीं। अब अगर कोई न्यूरो का पेशेंट है, आज पूरे हरियाणा में न्यूरो के 2-3 डॉक्टर हैं, कहाँ जाएंगे लोग? आयुष्मान कार्ड भी बना दिया। आयुष्मान कार्ड की जो बात है, जितने भी हॉस्पिटल पैनल पे हैं
वो सारे के सारे रिश्वत दे करके पैनल पे आए हैं। और वो क्यों आए हैं? क्योंकि गरीब आदमी जो भी जाता है, जिसको 50,000 के इलाज की जरूरत होती है, उसका बिल मतलब कि 2.5 लाख का बनता है, वो 2 लाख सीधा का सीधा जो पैनल पे लोग हैं उनको जाता है। गरीब आदमी को क्या मिलता है उसमें? या तो गरीब आदमी को कैश इन हैंड दो, वो आदमी अपना जहां मर्जी होगा उससे इलाज कराएगा, तब तो मानते हैं भाई मतलब कि उसके लिए इलाज किया। वो उससे बिल ले ले, उससे मतलब कि उसके एक्सरे रिपोर्ट ले ले, उसके जो मेडिसिन की रिपोर्ट है वो ले ले,